आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आपके पत्नी के ऊपर चाहे भूत बाधा हो, प्रेत बाधा हो या कोई मानसिक परेशानी, हम उनका अवश्य इलाज करेंगे। हमारे यहाँ हर पीड़िता की सुनवाई होती है। हमने बड़े से बड़े भूत प्रेत को भगा दिए हैं। शरीर से प्रेत के चले जाने के बाद गौ समान पत्नी को उसका पति बड़ा ही प्रेम से अपने साथ अपने घर ले जाता है। अच्छा, तुम्हारे अंदर की आत्मा का प्रकोप बहुत ज्यादा है, इसीलिए तुम इतना तेवर दिखा रही हो। खैर, इन चुनौतियों का सामना करने के लिए तो मैं यहाँ बैठा हूँ। आपके समस्याओं का समाधान है हमारे पास। बस कुछ दिन अपनी पत्नी को इसी आश्रम में रहने दीजिए। यहाँ रहने के बाद इनमें इतना सुधार आ जाएगा, इतना सुधार आ जाएगा कि आप खुद पहचान नहीं पाएंगे। तुम जितना भी मुझे तोड़ने की कोशिश करना चाहती हो कर लो, पर मैं तोड़ूंगी नहीं। माँ, मैं वो देख कर आता हूँ कि सब फैसिलिटीज कैसी हैं यहाँ पे। स्वामी जी, हमने आपकी बड़ी प्रशंसा सुनी है। एक बात बताइए, क्या ऐसे लोगों का परमानेंट इलाज हो जाता है यहाँ? बहन जी, आजकल बहुएं अपनी जगह भूल रही हैं। हमें उन्हें अपने आप में रखना हमारा कर्तव्य है। आपके कर्तव्य पर ये निछावर। बहन जी, मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूं। यहाँ कोई इलाज ही नहीं होता है। क्या? आप मेरी बात समझी नहीं? मैंने कहा ना, यहाँ कोई इलाज नहीं होता। यहाँ पे बहुओं का, नंदों का, औरतों का इलाज होता है। जो औरत घर में वश में नहीं आती है, उनके साथ हम ऐसा मधुर व्यवहार करते हैं कि घर की सारी परेशानियां उन्हें स्वर्ग लगने लगती हैं। यहाँ आने वाली औरत के पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो वो सालों साल रह के अपनी जिंदगी काट ले, या फिर यहाँ से ठीक होकर एकदम सुधर कर, सर झुकाकर चुपचाप अपने घर वालों के साथ चली जाए। तो क्या इसका ये मतलब है कि आश्रम सिर्फ नाम का है? आप चाहे तो काम का भी हो सकता है। मैंने कहा ना, यहाँ कोई इलाज नहीं होता है। ये आश्रम आप जैसे लोगों का बनाया हुआ धोखा है, धोखा। हर परिवार में कई ऐसे लोग होते हैं जो हर बात में कलेश पैदा करते रहते हैं। अब उन कलेश पैदा करने वालों से निजात पाने के लिए आप जैसे भलमानस लोग करोड़ों रुपया पाने की तरफ बहाते हैं। बहन जी, आप भी अगर अपनी बहू से निजात पाना चाहते हैं ना, तो उसे यहाँ से ले मत जाइए, यही रहने दीजिए। हम यही कहते रहेंगे कि वो इलाज से परे हैं। और याद रखिएगा बहन जी, कि जो झुकते नहीं है ना, उन्हें हम तोड़ देते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे सुमित जी। मेरी बहू को लंबे उपचार की आवश्यकता है, आप उसे यही रहने दीजिए। मैं आपको देखते ही समझ गया था कि आप बिल्कुल हमारी तरह हैं। कस के बांधो। या आप इन्हें ऐसे बांध क्यों रही हैं? ये सब करने की क्या जरूरत है? देखिए,
अगर आप परिणाम चाहते हैं तो हमें हमारा काम शांति से करने दीजिए। अरे क्या कर रहे हैं आप? अभी गिर जाता। आप पीछे हटिए, पीछे हटकर खड़े रहिए। सॉरी। चीनी की चाशनी है। वो क्या है ना, चींटियों ने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया है, आज तो उनकी दावत हो जाएगी। ये क्या तरीका है? हाँ, देखिए, आप अपने परिणाम से मतलब रखिए, स्वामी जी के तरीकों से नहीं। देखा तुमने ये सब क्या हो रहा है? देखा तुमने? ये सब तुम्हारी गलतियों का नतीजा है। आई कांट बिलीव मैं तुम्हारे साथ ये सब कर रहा हूँ, लेकिन ये सब पछतावे का ढोंग करने की कोई जरूरत नहीं है मिस्टर रेहान। तुम जो करना चाहते थे ना, वो तुम कर चुके। अब जो मैं करना चाहती हूँ मैं करके रहूंगी। तुम नहीं सुधरोगी। आप जाइए यहाँ से, नहीं तो हमें स्वामी जी को बुलाना पड़ेगा। हमें अपना काम करने दीजिए, जाइए। ठीक है, जस्ट बी केयरफुल। जाइए आप। ये हुई ना बात। चिल्लाओ नैना, और चिल्लाओ। ना पुत्र, ना रो इतना। मुझे पता है तुझे तेरी माँ की याद आ रही है ना, बस ना रो। तेरी माँ बहुत जल्दी तेरे पास आएगी, मैं वादा करती हूँ तुझसे। ना रो। तू रो क्यों रहा है बेटे? क्या कर रही है? आप उठाने दीजिए ना मेरे बेटे को। क्यों उठाने तू? बस बहुत हो गया दादी, मुझे मेरे बेटे से कोई अलग नहीं रख सकता। और तुमने जो इस बच्चे को इसकी माँ से अलग किया है, उसका क्या? It doesn't matter। खबरदार, बच्चे को हाथ भी मत लगाना। ये बच्चा नैना की अमानत है, पास आए ना अच्छा नहीं होगा। दूर रहो। दादी वो रो रहा है। और जोर से रो, ताकि तेरी चीखें तेरे इस पत्थर दिल बाप के सीने को चीर दे, क्योंकि तेरे इस बाप को तेरी परवाह नहीं है, तेरी जरूरतों की फिक्र नहीं है, इसे तो सिर्फ अपनी फिक्र है। स्टॉप इट दादी, ये सब आप क्या कह रही है? ठीक कह रही हूँ। सच नहीं है दादी। सच है। नहीं तो एक बात मुझे बताओ, ये सब जो तुम कर रहे हो, तुम कहते हो अपने बच्चे के लिए कर रहा हो, उसकी सुरक्षा के लिए कर रहा हो। इस बच्चे को इसकी माँ से दूर कर दिया, उसमें कौन सी सुरक्षा है? इस बच्चे को माँ की ममता से वंचित कर रहे हो तुम। सबसे ज्यादा बद्दुआ जो तुझे लगेगी ना, वो अपने बच्चे की लगेगी। अब अगर थोड़ी सी भी शर्म है तो जाओ यहाँ से, जाओ। मुझे मेरे ही बेटे से अलग रखा जा रहा है। दिस इज रिडिकुलस। क्यों आ गई अकल ठिकाने? क्या कह रही थी तू उस बुढ़िया से? कि तू इस आश्रम से भाग जाएगी? लेकिन कैसे? तेरे पैरों में तो चलने की हिम्मत भी नहीं है। भागना तो बहुत दूर की बात है। मेरे पैरों में तब तक ताकत रहेगी जब तक मेरे बच्चे की आवाज मेरे कान में गूंजती रहेगी। अपने बच्चे के लिए मुझे आग पर भी चलना पड़े ना, तो मैं चल के दिखाऊंगी। मैं बहुत देर तक यहाँ रुकने नहीं वाली, मैं यहाँ से चले जाऊंगी।
देख ले, जितने सपने देखने हैं देख ले। तू कहे तो तुझे अभी आग पे चलाऊं? पानी, प्लीज पानी, प्लीज पानी। चलो, किसी की अकल तो ठिकाने पे आई। अब बहुत जल्द तेरी भी आ जाएगी। पानी, 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 पानी। छोटू, मुझे तेरी बहुत याद आ रही है, बहुत याद। मुझे भी मेरी बेटियों की बहुत याद आती है। मेरा नाम रूपा है। मेरे पति को बेटा चाहिए था। जब तीसरी बार भी बेटी हुई तो मेरी सास ने मेरे बच्चे को मारने का इल्जाम लगाया मुझ पर और मुझे पागल करार करके यहाँ भेज दिया। और वो गौरी है। शादी के बाद उसके ससुराल वालों ने दहेज के लिए उसे बहुत मारा और जब उसने अपने ऊपर होने वाले अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई तो उसकी सास ने अपने आप को जख्मी किया और उसका इल्जाम इस बेचारी पे लगा दिया। तब से ये यहीं पर है। इसका मतलब? हाँ, भूत बाधा और इलाज के नाम पर यहाँ ढोंग होता है। यहाँ के स्वामी अपने आप को भगवान के फरिश्ते बोलते हैं। दीदी, दीदी, पानी, पानी। कैसी हो दीदी? और ये श्याम है। इसकी सौतेली माँ ने जायदाद से बेदखल करने के लिए इसे यहाँ भेज दिया। इस दर्द की आदत डाल लो, क्योंकि इस जेल से अब हम कभी रिहा नहीं हो पाएंगे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।